बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास डायग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल टॉपिक है। सो व्हाट इज अ क्लास डायग्राम? सो बेसिकली यूएमएल लैंग्वेज ऑलरेडी जिस तरह आप फेमिलियर हैं कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है। इट्स मीन के एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को हम किस तरह मतलब इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए अगर डायग्रामेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ओवरव्यू है हमारे पास के जो डायग्राम्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से। सो बेसिकली जितने भी यूएमएल के अंदर जो फैसिलिटी है, जो डायग्राम्स हैं, उनको हम दो मेन जो कैटेगरीज है उनमें डिवाइड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर डायग्राम्स हैं और बिहेवियर डायग्राम है। जिस तरह नाम से जाहिर है स्ट्रक्चर डायग्राम इट्स मीन कि ये ऐसे डायग्राम्स है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट्स मीन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम्स अवेलेबल हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं कि क्लास डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम है, ऑब्जेक्ट डायग्राम है, पैकेज डायग्राम है। तो इट्स मीन के ये सॉफ्टवेयर का जो स्टैटिक व्यू है, इट्स मीन के हम जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहें कि सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से एंटिटीज हैं, जो क्लासेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है और उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। तो इट्स मीन के स्ट्रक्चर डायग्राम्स में हम हमारा जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर किस तरह है, उसके अंदर जो एंटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं और इनका आपस का जो रिलेशनशिप है। तो इट्स मीन के एक स्टैटिक व्यू है ये जो पोर्शन है स्ट्रक्चर डायग्राम। इसका एक ही पर्पज है कि सॉफ्टवेयर को हम देख लें स्टैटिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब स्टैटिकली इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, उनका आपस में रबत क्या है, रिलेशनशिप क्या है। सिमिलरली अगर हम सॉफ्टवेयर का जो डायनेमिक बिहेवियर है कि मतलब डिफरेंट एंटिटीज का आपस में इंटरेक्शंस है, किस तरह एक एंटिटी चेंज हो के दूसरे एंटिटी में मतलब जो इंटरेक्शन है यूजर का और एंटिटीज का आपस में, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक बिहेवियर है। इसका एक मेजर जो एग्जांपल है, आप ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि यूज केसेस है। यूज केसेस में हम आमतौर पे देखते हैं कि सिस्टम और बाहर के जो एंटिटीज है कि फॉर एग्जांपल इसमें जो एक्टर है सिस्टम के बाउंड्री से वो बाहर वो लाई कर रहा होता है। सो बेसिकली उसका और सिस्टम के आपस का जो इंटरेक्शन है इसको आप कह सकते हैं कि क्या है, हमारे पास एक बिहेवियर और डायग्राम है। सो इसमें डिफरेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी डायग्राम है, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को शो करना, इस तरह बाहर एक्टर है और इसका सिस्टम के साथ इंटरेक्शन क्या है। इस तरह स्टेट मशीन है कि मतलब किस तरह हमारा मशीन या हमारा जो सॉफ्टवेयर है अपना स्टेट वो चेंज करता रहता है। सिमिलरली इंटरेक्शन डायग्राम्स है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो यूजर है सिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, सो उस इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, उसको कॉपी करना, डायग्रामेटिकली उसको लिख देना। तो ये जितनी भी डायग्राम्स है ये इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं। जिस तरह आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स में शामिल है कि सीक्वेंस डायग्राम है, इसमें कम्युनिकेशन डायग्राम है, इंटरेक्शन व्यू है, टाइमिंग डायग्राम है। तो इट्स मीन के जो डायनेमिक नेचर है किसी भी सॉफ्टवेयर का उसको कैप्चर करना ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बिहेवियर डायग्राम। और जो स्टैटिक व्यू है कि स्टैटिकली सॉफ्टवेयर की जो कंपोजिशन है उसके अंदर डिफरेंट जो एंटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं और इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। सो मतलब यूएमएल लैंग्वेज के अंदर ये दो फैसिलिटीज बेसिकली हमारे पास अवेलेबल है कि सॉफ्टवेयर के स्टैटिक व्यू को कैप्चर करना और इसका जो डायनेमिक नेचर है उसको मॉडल करना, उसको लिखना। और बेसिकली ओवरऑल जो यूएमएल डायग्राम्स हैं या यूएमएल जो लैंग्वेज है उसका एक ही पर्पज है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम इस सॉफ्टवेयर को किस तरह मॉडल कर सकते हैं। और सबसे पहला जो फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कि हम सॉफ्टवेयर को मॉडल कर लेते हैं और फिर उसी मॉडल को आगे लेके हम जाते हैं ये कोडिंग के फॉर्म में। सो मतलब ये दो फंडामेंटल जो डायग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चर डायग्राम्स हैं और बिहेवियर डायग्राम है। इसी सिलसिले में आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास डायग्राम है। दैट्स मीन के स्ट्रक्चर जो डायग्राम्स होंगी उनमें से हम स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लास डायग्राम। सो इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। सो व्हाट इज अ क्लास डायग्राम? सो जिस तरह आप डिफिनीशन में देख सकते हैं कि क्लास डायग्राम gives an overview of a software system by displaying classes, attributes, operations and their relationship.
इट्स मीन कि अगर हम देखना चाहें कि सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कि फॉर एग्जांपल तो मेनली जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लें तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही फंडामेंटल जो कंपोनेंट है वो क्लास है या ऑब्जेक्ट है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे इस ओवरऑल कोर्स में भी और इस टॉपिक में भी, चूंकि जो क्लास है एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और उसको उसका जो एक इंस्टेंस है जिसको हम आमतौर पे यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपस में इंटरचेंजेबली यहाँ पे यूज होगी। सो व्हाट इज अ क्लास डायग्राम? इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बाय डिस्प्लेइंग द क्लासेस एट्रीब्यूट्स। अब हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से क्लासेस हैं, उन क्लासेस की एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स इट्स मीन के जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ऑपरेशंस इट्स मीन के कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करेंगे। और अगर हमारे पास डिफरेंट जो क्लासेस है इनका दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है, वन टू मेनी है, डिपेंडेंसी है, कौन कौन सी है, तो इसको आगे लेके जाते हैं। दी दिस डायग्राम इंक्लूड्स द क्लास नेम। अब इसकी जो फंडामेंटल एंटिटीज है डायग्राम की वो क्लास नेम होगा, एट्रीब्यूट्स होंगे और इनका ऑपरेशन होगा, और इनको इन अ सेपरेट डिजिग्नेटेड कंपार्टमेंट्स, और इनको जब हम लिखेंगे तो अलग अलग पोर्शन में हम लिखेंगे। द क्लास डायग्राम डिफाइंस द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम एंड देयर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो आमतौर पर जिस तरह मैं प्रीवियसली कह चुका हूं कि जब भी जो क्लास है और ऑब्जेक्ट है ये आपस में इंटरचेंजेबली यूज होंगी, तो इट्स मीन कि हमारे सिस्टम के अंदर कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, इट्स मीन कितने क्लासेस हैं, और इनका आपस का जो रिलेशनशिप है वो क्या है। सो बेसिकली द क्लास डायग्राम गिव्स अ हाई लेवल व्यू ऑफ एप्लीकेशन। तो जिस तरह स्टार्ट में मैं कह चुका हूं कि जो क्लास डायग्राम है वो सिस्टम की जो स्टैटिक व्यू है उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ हाउ द एप्लीकेशन इज स्ट्रक्चर्ड बिफोर स्टडिंग द एक्चुअल कोड। इट्स मीन कि एक्चुअल कोड में जाने से पहले जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी एंटिटीज है, इट्स मीन ये क्लासेस कौन कौन सी हैं, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। सो जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं ऑफ द क्लास डायग्राम, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्लास डायग्राम, वो तीन ही कंपोनेंट्स हैं। इट्स मीन कि ये तीन जो है ना ये लाजिम कंपोनेंट्स हैं, और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो ऑप्शनल होंगे। तो इनमें सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो क्लास नेम है, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लास है जिस क्लास के लिए हम ये डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, और इसके लिए रूल ये फिट है कि जब भी आप एक क्लास नाम लिखोगे तो इसका जो स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल जो लेटर है स्टार्टिंग में वो कैपिटल ही होगा, और जो क्लास नेम होगा उसको हम बोल्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो मतलब ये कन्वेंशन है, ये फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल जो डेटा एलिमेंट्स है क्लास के अंदर तो वो कौन कौन से हैं। सो इट डिस्क्राइब्स प्रॉपर्टी विजिबिलिटी ऑफ एन क्लास ऑब्जेक्ट बीइंग मॉडल, के जिस प्रॉपर्टी को हम मॉडल करने जा रहे हैं या जो क्लास है उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, इट्स मीन इसके जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो उनको लिखना क्या है, उसको आप कहोगे कि ये क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स है। और अगर उन एट्रीब्यूट्स को अगर हम लिखना चाहे विद द हेल्प ऑफ ये क्लास डायग्राम, सो एक स्पेसिफायर्स हैं कि फॉर एग्जांपल वो पब्लिक होगा, वो प्राइवेट होगा, वो प्रोटेक्टेड होगा। तो इसके लिए जो कन्वेंशन है, जो रूल्स है, हर सर्टन सिंबल यूज कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है और हैश का साइन है। प्लस का मतलब होगा कि मतलब ये जो जो मेंबर है, जो एट्रीब्यूट है, ये पब्लिक होगा, इट्स मीन कि ये सबके लिए एक्सेसिबल होगा। सिमिलरली माइनस का ये मतलब होगा कि ये प्राइवेट है, हैश का ये मतलब होगा कि ये प्रोटेक्टेड है। सिमिलरली जो क्लास के अंदर जो ऑपरेशंस है, इट्स मीन के जो मेथड्स है, जो फंक्शनैलिटी है वो कौन कौन सी है। सो द फंक्शनैलिटीज एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट अ क्लास, और ये जो मेंबर स्पेसिफायर्स है कि प्लस माइनस और हैश, जिस तरह आप इसको एट्रीब्यूट के साथ यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी मैनर में ये ऑपरेशंस के साथ भी यूज हो रही होंगी। और बाय डिफॉल्ट, नॉट बाय डिफॉल्ट, द एट्रीब्यूट्स आर हिडन एंड द ऑपरेशंस आर विजिबल। और आमतौर पे जो कन्वेंशन है या आमतौर पे जो हम करते हैं कि जितनी भी क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होती हैं, जो डेटा मेंबर्स होती हैं, उनको हम हिडन रखते हैं, और जो ऑपरेशंस होती हैं वो विजिबल होती है। चूंकि इसमें सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो आ जाता है, तो इट्स मीन के ये मेनली डिपेंड कर रहा होता है हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर। सो मतलब ये वो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी क्लास डायग्राम में हम
इनको यूज करेंगे कि क्लास नेम क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, और आया वो पब्लिकली एक्सेसिबल है या प्राइवेटली एक्सेसिबल है या प्रोटेक्टेड है। और सिमिलरली उस क्लास के जो ऑपरेशंस हैं, जो फंक्शनलिटीज हैं, वो कौन कौन सी हैं। सो मेरे ख्याल में आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि क्लास के जो दो फंडामेंटल एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स और इसकी जो फंक्शनलिटी है, सो उनको लिखना और इनके लिए जो मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर्स है वो लिखना हम यहाँ पे करते हैं ये क्लास डायग्राम के अंदर। और बाय डिफॉल्ट जितनी भी एट्रीब्यूट्स होती हैं उनको हम हिडन रखते हैं, इट्स मीन कि वो प्राइवेट होती हैं, उनके साथ माइनस का सिंबल आएगा, और जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो विजिबल होंगे, इट्स मीन कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल होंगे। जिस तरह एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक क्लास डायग्राम का एक एग्जांपल है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस एक रेक्टेंगल के अंदर तीन पोर्शन है, सबसे टॉप वाला पोर्शन, मिड वाला पोर्शन और सबसे ये बॉटम वाला पोर्शन। टॉप वाला पोर्शन जो है ये क्लास नेम है, और जिस तरह चूंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, सो अकाउंट ये टाइटल है, तो इट्स मीन आप देख सकते हैं कि अकाउंट का जो स्टार्टिंग जो लेटर है वो कैपिटल है, और अकाउंट टाइटल इट्स मीन ये जो नाम है ये बोल्ड में होगा। ठीक, फिर इसके बाद जो एट्रीब्यूट्स हैं कि फॉर एग्जांपल जो मेथड जो डेटा मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर है, इसका बैलेंस है, सो आमतौर पे ये जो प्लस माइनस साइन है ये एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं कि आया ये मतलब ये पब्लिकली विजिबल होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ कि जो अकाउंट नंबर है वो प्लस का साइन के साथ है, तो इट्स मीन कि ये पब्लिकली विजिबल होगा। जो बैलेंस है उसको कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सो इसलिए इसके साथ जो सिंबल है वो माइनस का सिंबल है। इसी तरह जो तीसरा पोर्शन है, फॉर एग्जांपल इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, तो किसी भी अकाउंट के अंदर आप फंड जो है मनी जो डिपॉजिट कर सकते हैं या वहां से विड्रॉल कर सकते हैं, तो इट्स मीन कि ये फंक्शंस है। सो बेसिकली ये क्लास डायग्राम के तीन फंडामेंटल जो कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है कि टॉप के ऊपर एक क्लास नाम होगा, सेकंड नंबर पे जो डेटा मेंबर्स हैं कि वो कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स आप इसको कह सकते हैं, और थर्ड नंबर पे मेथड्स अवेलेबल हैं, फंक्शनलिटी है और वो कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं कि वो कौन कौन से। इसके अलावा सो ये तीन फंडामेंटल जो कंपोनेंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है, क्लास नेम है, एट्रीब्यूट है और ऑपरेशन है, ये बिल्कुल फंडामेंटल एलिमेंट्स है, और इसके अलावा सर्टन ऑप्शन एलिमेंट्स भी हो सकती हैं जिनको आप कह सकते हैं कि क्या है, रिलेशनशिप है। सो आमतौर पे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मोर देन वन जो क्लासेस है हो सकती हैं, और इन क्लासेस के दरमियान एक सर्टन रिलेशनशिप होगा, एक रबत होगा, तो उस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना, उसको सिंबॉलिकली या डायग्रामेटिकली लिखना, ये भी जो क्लास डायग्राम है इसका एक ऑप्शनल पार्ट है। सो द क्लास डायग्राम आल्सो शोज रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस। क्योंकि आमतौर पे हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो क्लासेस हुआ करती हैं उनका आपस में एक सर्टन रिलेशनशिप भी होता है कि फॉर एग्जांपल वो इनहेरिटेंस है, डिपेंडेंसी है, क्या है, वगैरह वगैरह। सो there are mainly three kinds of relationship in UML। UML के अंदर जो फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम डिफरेंट थ्री टाइप्स के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं, और वो डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे जो पहला एप्लीकेशन जो रिलेशनशिप है वो डिपेंडेंसीज है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्लासेस इन विच अ चेंज इन वन क्लास में फोर्स चेंजेस इन दी अदर क्लास। अब फॉर एग्जांपल हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर दो डिफरेंट जो क्लासेस हैं कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी है, सो इनका आपस का जो रिलेशनशिप है, बाज़ रिलेशनशिप वो डिपेंडेंट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी, अगर स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता है, सो ऑटोमेटिकली मतलब जो यूनिवर्सिटी की जो क्लास है वो डिस्टर्ब होगी। सो इस किस्म का जो रिलेशनशिप है इसको आप हम कहेंगे कि ये क्या है, डिपेंडेंसी है, जिसमें एक क्लास फोर्स कर रहा होता है द कंटेंट्स इन द अदर क्लास के। फॉर एग्जांपल एक क्लास की जो कंटेंट्स है वो चेंज होती हैं, सो दूसरे क्लास के ऊपर इसका फर्क पड़ता है, तो इस किस्म के रिलेशनशिप्स को आप कहोगे कि ये क्या है, डिपेंडेंसी है। अब स्टूडेंट जो है इस क्लास के अंदर जितने भी जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो फंक्शनलिटीज होंगी, वो सब के सब डिपेंड कर रही होती हैं ऑन द करंट यूनिवर्सिटी। अगर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता है, सो ऑटोमेटिकली इसकी जो क्लास की जो कंटेंट्स है वो भी चेंज होती रहेंगी। सिमिलरली दूसरा जो रिलेशनशिप है जिसको आप कह सकते हैं कि जनरलाइजेशन है, इट शोज ए पार्ट
a parent child relationship among the inherited classes or objects, और जिस तरह आमतौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो पैराडाइम है उसमें इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही आम है। और इनहेरिटेंस जिस तरह स्टार्ट की जो क्लासेस हमारी थी कि रीयूजेबिलिटी के ऑलरेडी आप एक कोड लिख चुके हैं तो दोबारा इसको हम रीयूज आसानी से ये कर सकते हैं। सो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एक खूबी है कि इसमें हम एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज करते रहते हैं। सो इससे टाइम की बचत हो जाती है और एक्सपेंस जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। सो इट्स मीन के जो इनहेरिटेंस है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जनरलाइजेशन है और हम इस रिलेशनशिप को मॉडल करते हैं with the help of UML language. So it shows basically आप जिस तरह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इट शोज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अमंग द इनहेरिटेड क्लासेस, कि जितने भी जो क्लासेस हैं अगर वो इनहेरिटेड है तो इसका जो पेरेंट जो क्लास है कि फॉर एग्जांपल ये बेस क्लास या पेरेंट क्लास और इसके जो चाइल्ड जो क्लासेस हैं, सो इनके दरमियान जो आपस का जो रिलेशनशिप है कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड क्लास पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द बेस क्लास, तो इट्स मीन कि ये सिस्टम के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है कि इस सिस्टम के अंदर एम्प्लॉय जो है बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है, और रेगुलर एम्प्लॉयज भी हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज भी हो सकती हैं, इसके अलावा इसके और भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। सो इट्स मीन कि ये सब के सब कंसिडर होंगी एज अ चाइल्ड क्लासेस या बेस क्लासेस। तो इसी तरह इनहेरिटेंस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना, उसको मॉडल करना हम यहाँ पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएमएल लैंग्वेज। इस अंदाज में होगा और इसको आप कहोगे कि ये एक जनरलाइजेशन। सिमिलरली एसोसिएशन, अब एक एसोसिएशन की जो टर्मिनोलॉजी है वो एक कंपोजिट टर्मिनोलॉजी है। इट्स मीन कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप आ सकते हैं। सो इन जनरल एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स अ रेंज ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। सिस्टम के अंदर डिफरेंट जो क्लासेस हैं, अब उन क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनहेरिटेंस या डिपेंडेंसी के अलावा और भी बहुत सारी रिलेशनशिप हो सकती हैं। कि फॉर एग्जांपल जो आपस का जो रिलेशनशिप है वहां पे हम रोल मेंशन कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो टीचर है और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है सो ऑटोमेटिकली टीचर वहां पे टीच कर रहा होता है स्टूडेंट को। इसी तरह अगर बैंक है और इसका जो कस्टमर है वहां पे अकाउंट है, सो इट्स मीन कि कस्टमर जो है वो वहां पे मनी विड्रॉल कर सकता है या जो है ना वो डिपॉजिट कर सकता है। तो इट्स मीन के बाज रिलेशनशिप में हम रोल को भी मेंशन करना क्या होता है वो जरूरी होता है। सो इट्स मीन के हम किसी भी रिलेशनशिप के अंदर वो जो रोल है, जो इन्वॉल्व रोल है उसको भी आप स्पेसिफाई करते हैं। इस तरह जो मल्टीप्लिसिटी है, कार्डिनलिटी है कि फॉर एग्जांपल वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है, आप ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं। सो उसको भी मॉडल हम कर सकते हैं और जिस तरह एक साइड पे हम वन लिख सकते हैं, दूसरी साइड पे एम लिख सकते हैं। अगर वन टू मेनी हो, वन टू वन हो, सो मतलब मल्टीप्लिसिटी है, ये कार्डिनलिटी है, इसको भी आप एक क्लास डायग्राम में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ नेविगेबिलिटी, इट्स मीन के हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फलाना रिलेशनशिप है आया वो यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है या टर्नरी है। इट्स मीन के दो क्लासेस हैं और इनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो किस नोयत का है, यूनी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। तो इस तरह आप इसको भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ओनरशिप, ओनरशिप भी फॉर एग्जांपल फलाना जो क्लास है वो ओन कर रहा है किसी दूसरे क्लास को। सो इसी तरह मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के एसोसिएशंस आप इसको कहते हैं और इनको भी हम यूएमएल लैंग्वेज में या क्लास डायग्राम में हम इनको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह शुरू में हम कह चुके हैं कि क्लास डायग्राम के जो फंडामेंटल जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो तीन ही हैं कि क्लास नाम क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से और इसके ऑपरेशंस कौन कौन से, और बाकी जो रिलेशनशिप है सब के सब ऑप्शनल पार्ट्स हैं। बाज़ जगह पे रिलेशनशिप होगा, बाज़ जगह पे रिलेशनशिप नहीं भी हो सकती, और अगर रिलेशनशिप होती है तो मतलब ये तीन टाइप्स का रिलेशनशिप हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वो सिंपल डिपेंडेंसी है, आया दो क्लास आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, आया वो जनरलाइजेशन है, इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है, बेस क्लास कौन सा है, इसका जो चाइल्ड है वो क्या है, एसोसिएशन है जिसमें आप कह सकते हैं कि रोल क्या है। अगर दो रबत है दो क्लासेस के अंदर, सो उस रबत को हम नाम दे देते हैं कि यार ये फलाना किस्म का रोल है। इसी के साथ हम लिखते हैं कि मल्टीप्लिसिटी क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, नेविगेबिलिटी क्या है कि यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, साथ ही साथ जो ओनरशिप है उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन
अगेन वही बात कि जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल पार्ट है, बाज जगह पे एप्लीकेबल होगा, बाज जगह पे नहीं होगा। अगर एप्लीकेबल है सो उसको मॉडल करना लाजिम है, अगर यूज नहीं हो रहा तो इट्स मीन मॉडल करने की जरूरत नहीं है। और हम उसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि जो फंडामेंटल जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो तीन ही रहेंगे। सो एज अ कंक्लूजन अगर आप देख लें, सो यूएमएल is the standard language for specifying, designing, and visualizing the artifacts of a software system. It's mean कि UML एक ऐसी फैसिलिटी है हमारे पास जिसमें हम अपने सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एंटिटीज हैं, इट्स मीन जो क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको स्पेसिफाई करना और उनकी डिजाइनिंग किस तरह होगी और हम किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर हम ये कोडिंग करने पे जा रहे हो सो ताकि हमारे लिए क्या हो, आसानी हो। A class is a blueprint for an object. So जिस तरह क्लास में हम तफसील के साथ इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लास है वो एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती नहीं है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है। सो a class diagram describes the types of objects in the system. अब जो क्लास डायग्राम है वो हमें यह बताता है कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके टाइप्स कौन कौन सी हैं, एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप विद इज विच एग्जिस्ट अमंग देम, और इन जो डिफरेंट जो क्लासेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है। Similarly, it allows analysis and design of the static view of the सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। और जिस तरह स्टार्ट में मैं कह चुका हूं कि जो क्लास डायग्राम है वो सिस्टम का एक स्टैटिक व्यू है, उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। सिमिलरली क्लास डायग्राम और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएमएल डायग्राम यूज फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि अगर हमारा सिस्टम जो है, जो सॉफ्टवेयर है, अगर हम इसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मॉडल कर लें, इसके अंदर जितने भी जो एंटिटीज़ हैं अगर हम इसको सही तरह लिख लें और इनका जो रिलेशनशिप है अब हम इसको एक्सप्लोर कर लें, सो बाद में आने वाले जो फेजेस हैं वो भी आसान रहेंगी, और एट द एंड ऑफ द डे जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो भी एफिशिएंट होगा और इफेक्टिव होगा। सिमिलरली essential elements of a UML class diagram are three components. It's mean class, attributes और relationship. इसके ये तीन फंडामेंटल्स, जो क्लास क्या है, उसका नाम क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, और नंबर तीन यहाँ पे होना चाहिए था कि इसकी जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, और रिलेशनशिप एज एन ऑप्शनल एंटिटी हो सकती है। यहाँ पे ये तो सा मिस्टेक आ रहा है कि मतलब ये 3 नंबर पे फंक्शनलिटी होनी चाहिए, मतलब फंक्शनलिटी कौन कौन सी है और रिलेशनशिप क्या होगा, एक ऑप्शनल कंपोनेंट होगा। साथ ही साथ द क्लास डायग्राम प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ हाउ द एप्लीकेशन इज स्ट्रक्चर्ड बिफोर स्टडिंग द एक्चुअल कोड। इट सर्टेनली रिड्यूसेस द मेंटेनेंस टाइम। सो ऑटोमेटिकली वही बात कि जो क्लास डायग्राम है वो सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा होता है, और अगर वो एफिशिएंटली स्ट्रक्चर्ड हो सो ये मेंटेनेंस टाइम को रिड्यूस कर सकता है। इट्स मीन कि हमारा जो एफर्ट होगा वो कम होगा और इफेक्टिव होगा। सिमिलरली द क्लास डायग्राम इज यूजफुल टू मैप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक, इसी तरह जो क्लास डायग्राम है वो बहुत ही इफेक्टिव है। अगर एक टाइम पे अगर आप सिस्टम की जो क्लासेस हैं आप इनको डिफाइन कर लें, उनको यूएमएल की लैंग्वेज से आप लिख दें, तो फिर उनको कोड करना किसी भी मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो कोई मसला नहीं होगा। सो होप के ये टॉपिक ये क्लियर होगा। बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ें। और इसके अलावा भी इंटरनेट को आप कंसल्ट कर सकते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज बुक वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, और जो भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, कंफ्यूजन हो, सो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।